स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द कार्बन साइकिल। ये हमारा हम लोगों ने ऑलरेडी 7 चैप्टर्स का मैंने एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम प्लस ट्रॉपिक लेवल हो गया, बाद में पिरामिड एनर्जी, बायोकेमिकल एनर्जी, ये सब हो चुका है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्बन साइकिल। सबसे पहला कार्बन मतलब क्या? हमारा जो बॉडी बना हुआ है या एनवायरनमेंट की जो भी चीज़ें बनी हुई है वो कार्बन से बनी है। किससे बनी है? कार्बन। चाहे वो ट्री रहे, चाहे वो ह्यूमन बींग रहे, चाहे वो एनिमल्स रहे या कोई भी पार्ट्स रहे, ऑल दिस आर पार्ट्स बिकम कंस्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ कार्बन। Circulation and recycling of carbon from atmosphere to living organism and after their death back to the atmosphere is called carbon cycle. जो सर्कुलेशन होता है और रिसाइकल होता है कार्बन एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंड डेथ के बाद वापस एटमॉस्फेयर में। पहले एटमॉस्फेयर से किस में जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और डेथ के बाद वापस एटमॉस्फेयर में जाता है। दैट इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। इज दिस क्लियर? तो सर्कुलेट होते रहते, घूमते रहते हैं। एटमॉस्फेयर से पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा डेथ होने के बाद। दैट इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। द फर्स्ट पॉइंट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन साइकिल। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम atmosphere to living organism and after their death back to the atmosphere is called carbon cycle. Abiotic carbon atoms are circulated and recycled into biotic form only through photosynthesis and respiration. जो abiotic carbon atoms होता है, जो abiotic मतलब जो living things नहीं है, नॉन लिविंग कार्बन atoms जो होता है वो सर्कुलेट होता है बायोटिक से बायोटिक में ट्रांसफ़र होता है। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू एंड रेस्पिरेशन के थ्रू। मतलब एनवायरनमेंट में जो कार्बन रहेगा वो प्लांट्स क्या करता है? अपने अंदर लेता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। हम लोग सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो भी सब क्या है? रेस्पिरेशन के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये जो होता है कार्बन घूमता है। हैंस द कार्बन साइकिल इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोजियो केमिकल साइकिल। तो कार्बन साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोजियो केमिकल साइकिल है। इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या समझा? जो सर्कुलेशन होता है, रिसाइकलिंग होता है कार्बन का एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और आफ्टर द डेथ लिविंग ऑर्गेनिज्म से एटमॉस्फेयर में, दैट इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। एबायोटिक कार्बन आइटम्स जो होते हैं सर्कुलेट होते हैं, रिसाइकल्ड होते हैं बायोटिक कार्बन आइटम्स में बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। कार्बन साइकिल एक इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल है। नेक्स्ट पैराग्राफ। प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट में, फोटोसिंथेसिस थ्रू। सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स टू। और उसी टाइम पे वो प्रोटीन्स बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। हर्बीवर्स फीड अपॉन द प्लांट्स। और जो कस्टमर है, ह्यूमन बींग है, हर्बीवर्स जो घास पास खाते हैं, उन लोग किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। कार्निवर्स फीड अपॉन हर्बीवर्स। कार्निवर्स किसके ऊपर डिपेंड है? हर्बीवर्स के ऊपर। इन दिस वे बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवर्स, फ्रॉम हर्बीवर्स टू कार्निवर्स एंड फ्रॉम कार्निवर्स टू अपेक्स कंज्यूमर, टॉप लेवल कंज्यूमर में ट्रांसफर होता है। इज दिस क्लियर? तो ये पैराग्राफ में क्या दिया है? प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स एंड फैट। प्रोटीन और फैट भी प्रोवाइड करता है। हर्बीवर्स क्या करते हैं? डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। कार्निवर्स डिपेंड्स ऑन हर्बीवर्स। इन दिस वे बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवर्स, फ्रॉम हर्बीवर्स टू कार्निवर्स एंड कार्निवर्स टू टॉप कंज्यूमर। इज दिस क्लियर? तो दिस इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन साइकिल। इतना समझ गया पॉइंट वाइज? तो आपको पहला पॉइंट अगर मैंने पूछा राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन कार्बन साइकिल, तो पहला आएगा द सर्कुलेशन से लेके, बाद में बताता हूँ शॉर्ट नोट्स जब रिपीट हो तभी। अभी ये फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है 6CO2 + 12H2O। सनलाइट और क्लोरोफिल के हेल्प से C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ये इसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है और हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है शुगर में, हाँ, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। इसको बोलते हैं मेन प्रोसेस इन कार्बन साइकिल। ठीक है? C6H12O6 + 6O2 मतलब शुगर और ऑक्सीजन मिक्स होता है, और 6CO2 + 6H2O + एनर्जी बनता है। क्या बनता है? एनर्जी बनता है। ठीक है? सनलाइट, क्लोरोफिल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। Evenly after the death of all types of consumer are decomposed by decomposer like bacteria and fungi and carbon dioxide release again in the atmosphere. डेथ होने के बाद जैसे अभी फॉर एग्जांपल प्लांट्स ने क्या किया? एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सनलाइट लिया, वाटर लिया, सॉइल लिया, मिट्टी के नाइट्रोजन्स लिया, और इसके हेल्प से उसने कार्बोहाइड्रेट बनाया। कार्बोहाइड्रेट में उसने प्रोटीन्स बनाया, राइट? वो प्रोटीन, वो कार्बोहाइड्रेट्स कौन खाता है?
हर्बिवर्स खाते हैं, मतलब कोई बकरी हो गई, बाद में बकरी हो गई, गाय हो गए, भैंस हो गई, लोग खाते हैं। भाई बकरी को कौन खाता है? इंसान खाता है। हर्बिवर्स, हाँ, कौन खाते हैं? कॉर्निवर्स खाते हैं, ठीक है। कार्निवर्स को कौन खाएगा? कोई उसका टॉप लेवल का एनिमल, जैसे बकरी ने पेड़ खाया, बकरी को कौन खाएगा? कोई भी भेड़िया हो गया, वो खा लिया। अब भेड़िया का डेथ होगा, डेथ होने के बाद वो डिकम्पोज होगा, मतलब सड़ेगा। सड़ने के बाद उसका जो कार्बन है वो वापस कहाँ पे चले जाएगा? एनवायरनमेंट में। तो वही लिखा दे, आफ्टर द डेथ ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर आर डिकम्पोज। डिकम्पोज सड़ जाते हैं। कौन सड़ाता है? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब कीड़े लोग, बैक्टीरिया एंड फंगी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज अगेन इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में जाता है एंड यूज अगेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वापस प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं। समझा? ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन फॉर्म 21% ऑफ एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है? 24। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, मतलब पानी में भी प्रेजेंट है, मिट्टी में भी प्रेजेंट है। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फेयर इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। अभी ऑक्सीजन जो है सर्कुलेट होता है किसमें? हाइड्रोस्फेयर में, लिथोस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, इसमें घूमते रहते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल। दिस साइकिल टू इंक्लूड बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इस साइकिल में भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे तो एनवायरनमेंट में देख ऑक्सीजन है, प्लांट्स क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। एनिमल्स भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। एनिमल ऑक्सीजन लेके क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं। CO2 कौन ले रहा है? प्लांट्स ले रहे हैं। प्लांट्स वापस ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? फिर ऑक्सीजन वो कौन ले रहे हैं? एनिमल ले रहे हैं। एनिमल क्या करते हैं? CO2 छोड़ते हैं। CO2 वापस प्लांट्स लेते हैं और वापस ऑक्सीजन छोड़ते हैं। समझ गया कि ये ऑक्सीजन सर्कुलेट होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? हाँ, देख, पेड़ भी क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन कौन यूज़ कर रहा है? प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब एनिमल्स, ह्यूमन बींग, सब लोग। और लोग क्या रिलीज़ करते हैं? CO2। CO2 कौन लेता है? प्लांट्स। फिर वापस ऑक्सीजन छोड़ता है, मतलब ये रोटेट होते रहता है, ठीक है। वही लिखा है। दिस साइकिल टू इंक्लूड बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ये साइकिल में भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस एज वेल एज यूज इन एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन क्या होता है? प्रोड्यूस भी होता है और यूज़ भी होता है कंटिन्यूसली। इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल। इज दिस क्लियर? तो ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन जो है पूरे एटमॉस्फेयर में 21% ही है। ये हाइड्रोस्फेयर में भी प्रेजेंट है, लिथोस्फेयर में प्रेजेंट है। और ये जो ऑक्सीजन का साइकिलिंग है, रिसाइकलिंग, वो बायोस्फेयर में होते रह रहा है। हाँ, ये साइकिल में भी बायोटिक भी है, एबायोटिक भी है। ऑक्सीजन जो है कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है एटमॉस्फेयर में और यूज़ भी हो रहा है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, नाइट्रोजन साइकिल। अभी नाइट्रोजन देख, एक मिनट। नाइट्रोजन फॉर्म 78% मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन जो है 78% है, सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है नाइट्रोजन का ही है। कितना परसेंट? 78। इट इज़ नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ साइकिल ऑफ नेचर। ये नेचर के साइकिल को मेंटेन करता है। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड थ्रू वेरियस बायोटिक एंड बायोटिक प्रोसेस इन नेचर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। जो सर्कुलर एंड रिसाइकलिंग ऑफ द नाइट्रोजन का into the form of different compound, अलग अलग compounds में through various biotic and abiotic factors is known as nitrogen cycle। जो नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होता है बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स में, उसी को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। जैसे इसमें कैसा होता है? इसमें अगर देखेंगे हम लोग इसमें, तो इसमें एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन ऑलरेडी है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है मिट्टी में रहता है, प्लांट्स उसको यूज़ करता है। प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है? एनिमल कंज्यूम करते हैं। एनिमल वापस अपने वेस्ट मटेरियल के थ्रू वो नाइट्रोजन वापस मिट्टी में छोड़ते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। और यहाँ पे भी नाइट्रोजन आगे इन्वायरमेंट में दिख रहा है। नाइट्रोजन साइकिल जो है रिलीज़ होता है, वापस एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से वापस नीचे आता है। दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। इज दिस क्लियर? तो नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम 78% में है, और ये ज़रूरी नाइट्रोजन जो है नेचर के साइकिल को मेंटेन करता है। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू डिफरेंट कंपाउंड थ्रू वेरियस बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स इन नेचर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन साइकिल। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका?
प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का. एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट इट इज़ इनएक्टिव एंड डज नॉट इजीली कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स. दूसरे एलिमेंट के कंपेयर में एक इनएक्टिव पार्ट है और वो एलिमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है. समझा. इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल: नाइट्रोजन फिक्सेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रोफिकेशन, डेंट्रिफिकेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इंटू नाइट्रेट एंड नाइट्रिस, conversion of nitrogen into nitrates and nitrates. And ammonification, release of ammonia through the decomposition of dead bodies. Dead bodies क्या डिकम्पोज होने के बाद अमोनिया रिलीज होता है. नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इंटू नाइट्रेट एंड नाइट्रेट एंड नाइट्रेट. अमोनिया वापस नाइट्रेट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है. डीएंट्रीफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड टू गैसेस नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कंपाउंड का गैस में कन्वर्ट होना. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन इंटू नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स. एमोनिफिकेशन, रिलीज ऑफ एमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज. नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इंटू नाइट्रेट एंड नाइट्रेट. एंड डीएंट्रीफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड टू नाइट्रोजन गैस. समझ गया क्या? तो दीज आर द पार्ट्स. नाउ आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन के अलावा ये 4 नंबर क्वेश्चन पूरा कर लो. कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये 3 आप लोग को एज अ होमवर्क करना है. मैं सबका आंसर बता रहा. कार्बन साइकिल का होमवर्क बता दे रहा हूँ कैसे करना है. कार्बन साइकिल में ऑलरेडी टिक मार्क किया हुआ है. पहला द सर्कुलेशन से लेके कार्बन साइकिल तक फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. एबायोटिक से लेके बायोजियोकेमिकल सेकंड पॉइंट. प्लांट से लेके फोटोसिंथेसिस थर्ड पॉइंट. सिमिलरली से लेके फैट्स टू फोर्थ पॉइंट. हर्बियोर से लेके हर्बियोर्स तक फिफ्थ पॉइंट. और इन दिस से लेके कंज्यूमर तक 6 पॉइंट. टोटल 6 पॉइंट इज देयर. पहला पॉइंट सर्कुलेशन से साइकिल, सेकंड पॉइंट एबायोटिक से जियोकेमिकल साइकिल, थर्ड पॉइंट प्लांट से लेके फोटोसिंथेसिस, राइट. फोर्थ पॉइंट सिमिलरली से लेके 2 तक. फिफ्थ पॉइंट हर्बियोर्स. 6 पॉइंट इन दिस से लेके कंज्यूमर तक. एंड ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल इज ऑल्सो वेरी इजी. देखो नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे पेज नंबर 86 पे. नाइट्रोजन से एटमॉस्फेयर तक फर्स्ट पॉइंट. 80 से लेके नेचर तक सेकंड पॉइंट. सर्कुलेशन से लेके नाइट्रोजन साइकिल तक थर्ड पॉइंट. ये बीच वाला लाइन नहीं लिखेंगे चलेगा. तो सर्कुलेशन से लेके साइकिल तक पूरा लिखना है. ये बीच वाला लाइन इग्नोर कर देना. ठीक है. दिस इज नाइट्रोजन साइकिल. और उसके बाद ये भी कर लेना इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल: नाइट्रोजन फिक्सेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डेंट्रिफिकेशन. ये चारों पॉइंट्स भी लिख लेना. ओके. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन साइकिल. ऑक्सीजन साइकिल इज ऑल्सो ईजी. एक ही पैराग्राफ है उसमें. हाँ, नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम भी बना लेना. फिर है ऑक्सीजन साइकिल. ऑक्सीजन साइकिल में देखो ये है. ऑक्सीजन से लेके एटमॉस्फेयर तक फर्स्ट पॉइंट. 80 से लेके लिथोस्फेयर तक सेकंड पॉइंट. सर्कुलेशन से लेके साइकिल तक थर्ड पॉइंट. और दिस से लेके कंपोनेंट्स तक फोर्थ पॉइंट. और ऑक्सीजन से लेके एटमॉस्फेयर तक फिफ्थ पॉइंट. टोटल 5 पॉइंट इज देयर. ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर फर्स्ट. 80 से लिथोस्फेयर सेकंड. सर्कुलेशन से साइकिल थर्ड. दिस से लेके कंपोनेंट फोर्थ. ऑक्सीजन से लेके एटमॉस्फेयर फिफ्थ. And draw this diagram also. Okay. If any doubt is there, please ask. And you have to write the answer of these 3 questions along with diagram. If any doubt, please WhatsApp or call. Thank you. Have a great day.